हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। एग्जाम में आपको इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस मिलेंगे जिसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, जैसे ये जो है राम सेड और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है कॉमा और ये सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में है। तो ये जो सेंटेंस है राम सेड, ये है हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और ये जो दूसरा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब चार बेसिक सी चीज़ें आपको याद रखनी है जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हो। तो सबसे पहले तो जैसे कि यहाँ पे हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, उसमें अगर यहाँ पर है सेड तो हम सेड लिखेंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट होने पर अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता, जैसे ये दूसरे सेंटेंस में है सी सेड टू अस, यहाँ पर अस ऑब्जेक्ट है, तो अगर ऑब्जेक्ट होता तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो सबसे पहली तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है। उसके बाद हमें ये कॉमा हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और बीच में दैट कनेक्टिव लिखना है। दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। और दोनों सेंटेंस को जोड़ते समय आपको प्रोनाउन भी चेंज करना है और टेंस भी चेंज करना है। टेंस हम कब चेंज करेंगे? अगर यहाँ पर पास्ट टेंस में है तो इसका भी टेंस चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, जैसे यहाँ पर है सेज टू, तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय। तो पहला एग्जाम्पल हमारा राम सेड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? राम सेड दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हमें हटा देना है, दैट से दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पर ये जो दूसरा सेंटेंस है आई एम बिजी, तो आई का प्रोनाउन चेंज होगा, क्या होगा? ही, क्योंकि यहाँ पर राम किसके बारे में बात कर रहा है? वो खुद के बारे में। तो हम यहाँ पर आई नहीं लिखेंगे, राम का क्या प्रोनाउन होता है? ही। एम का हो जाएगा वॉज, क्योंकि हम टेंस चेंज कर रहे हैं, बिजी। तो डायरेक्ट स्पीच में जब हम बात करते हैं तो होता है राम सेड आई एम बिजी, राम ने कहा मैं बिजी हूं। इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि राम ने कहा कि वो बिजी था। तो इसलिए यहाँ पर टेंस चेंज होता है, प्रोनाउन चेंज होता है और इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हम हटा के दैट से दोनों को जोड़ते हैं। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है सी सेड टू अस यू आर नॉट माई फ्रेंड्स। सी सेड टू अस, उसने, उस लड़की ने हमसे कहा। हमारा एक ग्रुप है जिसमें मैं हूँ, आप है, सब है। तो हमसे उस लड़की ने कहा कि आप मेरे दोस्त नहीं हो। उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है? तो सबसे पहले तो ये सेड टू का क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो सी टोल्ड अस दैट, यू का क्या प्रोनाउन होगा? क्योंकि एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर मैं भी हूं, आप भी हो, तो वो हो जाएगा वी। आर का हो जाएगा वर, वी वर। नॉट का रहेगा नॉट। माई फ्रेंड्स, माई का हो जाएगा, माई किसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है? उस लड़की के फ्रेंड्स के बारे में, तो माई का हो जाएगा हर फ्रेंड्स। ये दूसरा एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट। यहाँ पर हमने चार चीज़ें चेंज करी। सबसे पहले तो हमने सेड टू का टोल्ड करा, दैट कनेक्टिव यूज़ करा, दोनों को जोड़ा, प्रोनाउन हमने चेंज करे, वी हर, टेंस हमने चेंज करा। तो ये चार चीज़ें आपको याद रखनी है इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते समय। तीसरा हमारा एग्जाम्पल है सी सेज टू मी आई कैन हेल्प यू, वो मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो यहाँ पर सेज टू है, तो सेज टू जब होता है तो हम करेंगे टेल्स। सेज टू का हमें चेंज करना है टेल्स, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सी टेल्स मी दैट आई कैन हेल्प यू, तो आई किसके बारे में बात कर रही है? वो लड़की सी, तो सी कैन
हेल्प यू का हो जाएगा मी, क्योंकि उसने मुझसे कहा और मैं बात बता रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा मी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है रवि सेड टू निशा आई डोंट नो यू। रवि ने निशा से कहा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। सेड टू ये भी पास्ट टेंस में है तो सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। तो हम लिखेंगे रवि टोल्ड निशा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि नाम लिखते समय पहला जो लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल ही होगा। तो रवि टोल्ड निशा दैट आई डोंट नो यू, उसका हो जाएगा आई का हो जाएगा रवि, तो ही, आई की जगह पर हम लिखेंगे ही। दे डोंट नो का हो जाएगा डिडंट नो। यू का हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, निशा, तो निशा का प्रोनाउन हो जाएगा हर। तो रवि टोल्ड निशा दैट ही डिडंट नो हर। रवि ने निशा से कहा कि वो उसको नहीं पहचानता था। नेक्स्ट है दे सेड टू रवि यू कांट हेल्प अस। अगेन सेड टू का हमें करना है टोल्ड। दे टोल्ड रवि दैट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमें हटा देना है और यू का हो जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, रवि। दे सेड टू रवि यू कांट हेल्प अस। उसने रवि से कहा कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, तो रवि का प्रोनाउन हो जाएगा ही। कांट का पास्ट टेंस होगा क्योंकि यहाँ पर सेड टू है, ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो ही कुड नॉट, कांट का हो जाएगा कुड नॉट हेल्प, अस का हो जाएगा देम। देन लास्ट हमारा सेंटेंस है सी सेड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सिर्फ सेड लिखेंगे, तो यहां पर हमें लिखना है सी सेड दैट। आई किसके लिए वो यूज कर रही है, उसके खुद के लिए, तो आई का हो जाएगा सी। पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में बात हो रही है, तो सी हैड अ बैड कोल्ड। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होगी। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।